जय श्री कृष्ण। आप लोगों को मेरी वीडियो आई होप के समझ में आ रही होगी। हमने वात और पित्त दोनों प्रकृति को जान ली है। आज इस वीडियो में हम कफ प्रकृति के बारे में जानेंगे। कफ प्रकृति बनती है वाटर एंड अर्थ से। तो वाटर एंड अर्थ के एलिमेंट्स पहले जानना जरूरी है। तो वाटर और अर्थ को आप अगर देखेंगे तो दोनों ही बहुत ही काम है, कूल है। एकदम वाटर तो एकदम स्मूथ भी होता है, प्लस उसका वेट भी होता है और वो मूविंग भी बहुत ही स्लो से करते हैं। तो ये सब जो एलिमेंट्स है वो आपको कफ प्रकृति वाले मनुष्य के अंदर दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं पहले स्मूथ से। जो वाटर का स्मूथनेस है उसकी वजह से इन लोगों की स्किन, हेयर एंड नेल बहुत ही स्मूथ होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है। इनके बाल का जो ग्रोथ रहता है वो बहुत ही कम होता है, पतले पतले बाल होते हैं। और इन लोगों में प्री मेच्योर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। थोड़ी 30-35 के बाद इनका हेयर जो है वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों में तो बाल्डनेस भी आ जाती है छोटी सी उम्र में। कफ प्रकृति के अंदर वाटर एंड अर्थ का वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ आप देखेंगे कि फायर एलिमेंट है वो बहुत ही कम। फायर के दो जो मेन वर्क होते हैं वो एक तो है कि वो डाइजेशन बहुत ही अच्छे से करवाता है, मतलब जिनकी फायर अच्छी हो उनके डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होते, जैसे हमने पित्त प्रकृति में बात करी थी। और दूसरा जो है कि आंखों का जो तेज होता है, आंखों की जो रोशनी होती है वो फायर एलिमेंट से ही हमारे बॉडी में आती है। तो इसका मतलब है यहाँ फायर एलिमेंट्स कम है। तो ये दोनों चीजों के ऊपर इन लोगों को इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। इन लोगों की जो आई साइट होगी वो थोड़ी लो होगी, थोड़ा देखने के लिए उनको प्रॉब्लम होता होगा और उनको चश्मे के नंबर भी होंगे। और इनका जो डाइजेशन पावर है वो भी बहुत ही पुअर होगा, मतलब इनको भूख बहुत ही कम लगती है। भूख भी कम लगती है और अगर वो थोड़ा सा भी खा ले तो भी उनको पेट भारी भारी लगने की कंप्लेंट्स पूरे दिन रहती है। और अगर उन लोगों को एक टाइम पे भी खाना दे दीजिए तो वो पूरा दिन निकालते हैं, उनको पूरे दिन में भूख कम ही लगती है। उसी तरह उनकी प्यास भी बहुत ही लो होती है। और डाइजेशन पावर कम होने की वजह से इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत ही स्लो डाउन होता है। और इनकी वजह से इनको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हैवी। तो यहाँ आप देखोगे कि वाटर का भी बहुत वजन होता है और अर्थ का भी वजन होता है, मतलब दोनों ही हैवी चीजें हैं। और दोनों ही हैवी चीजों को अगर मिला दे तो समझ लीजिए कि उस मनुष्य के बॉडी का जो वजन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब वो देखने में थोड़े मोटे से ही होंगे और वो कम खाना खाते हैं फिर भी उनका वजन कंट्रोल में नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। बहुत ही परहेज करने के बावजूद भी उनका वजन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। और हमेशा उनको वेट की कंप्लेंट्स रहती है। इन लोगों का वेट गेन तो फटाफट हो जाता है लेकिन वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है। और ज्यादा वजन और प्लस उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है तो इसकी वजह से उनको बॉडी में बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे कि उनमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी फटाफट से डेवलप हो जाती है, प्लस उनका शुगर भी हाई होता है, उनके बीपी भी हाई रहते हैं। सर्दी और खांसी तो उनको पूरी जिंदगी सताती रहती है और लाइफ के एंड में शायद से दमा भी उनको बहुत ही परेशान करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्लो मूविंग। आप देखोगे कि इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि वजन के हिसाब से भी वो लोग मूव बहुत ही स्लो करते हैं। जैसे कि आप पानी भी देखोगे तो वो मूव नहीं करता होता इतना जल्दी। हवा की वजह से ही पानी की मूवमेंट्स होती है। इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी और जल दोनों की स्लो मूविंग की वजह से इन लोगों में भी बहुत ही स्लो मूवमेंट्स ज्यादा रहते हैं। मतलब एक जगह पर बैठ गए तो बैठे ही रहते हैं, दूसरी जगह पर जाने का नाम नहीं लेते हैं। उनका खाना पीना, उनकी वॉकिंग और आप चाहे उनकी पूरे दिनचर्या की जो भी एक्टिविटी ले ले वो सब स्लो ही करते हैं, थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं। और आराम करना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि उनको दिन में भी सोना अच्छा लगता है, रात में भी सोना अच्छा। इन लोगों का लाइफ में एक ही जो होता है मकसद के खाओ पियो और आराम करो, नो टेंशन, ऐसे लोग होते हैं ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काम एंड कूल। वाटर के अंदर जो कामनेस है, कूलनेस है, वो इनके शरीर के अंदर आपको दिखाई देगी। जैसे कि ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और इनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोग धैर्यशील भी होते हैं, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, थोड़ा पेशेंस वाले लोग होते हैं। मतलब अगर इनको कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें भी वो शांति से धैर्य से उस मुश्किल में से निकलने का हल बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये लोग नेचर में अच्छे होने की वजह से ज्यादातर ये लोग दूसरों को बहुत ही पसंद आते हैं। और आयुर्वेद में भी कफ प्रकृति वाले मनुष्य को बेस्ट माना गया है। ये लोग बहुत ही सेटिस्फाइड लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में भी उन लोगों को संतोष हो जाता है। उनको बहुत ज्यादा चीजों का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो थोड़े में भी बहुत ही शांति से और सुखी से रहते हैं। इनका जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो थोड़ा पुअर होता है लेकिन रिकवरी पावर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है।
करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ी उसको मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब एक बार याद रह जाए तो फिर पूरी जिंदगी उसे अच्छे तरीके से याद रखते हैं, और जब भी बारी आए तो उसको अच्छे से याद करके प्रेजेंट भी कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है कूल। इन लोगों की बॉडी के अंदर जो जल का प्रमाण है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ये लोग अंदर से ज्यादा कूल ही होते हैं। तो उसकी वजह से उन लोगों को बाहर का जो वेदर है वो ज्यादातर गर्म ही अच्छा लगता है। जैसे कि वो विंटर में और ठंड रीजन में रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, समर ज्यादा पसंद होता है। और प्लस खाने पीने में भी वो लोग हमेशा गर्म चीजें ही खाते हैं, उनको अच्छा लगता है गर्म चीजें ज्यादा खाना, ठंडी चीजें वो खाने के लिए अवॉइड ही करते हैं। तो कुल मिला के कफ प्रकृति वाले लोग कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आपके अंदर कफ प्रकृति ज्यादा है, ये सब चीजें ज्यादा है, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा दिए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। हमने तीनों की तीनों प्रकृति आज पूरी कर ली है, मतलब हमने वात के बारे में भी जान लिया, पित्त के बारे में भी जान लिया और कफ के बारे में भी जान लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि तीनों प्रकृति वाले लोगों को कैसा खाना पीना चाहिए और उनको पूरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।